Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain lesson number 2. So you think you can divide from class 5 New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, इस लेसन का वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन उसको 3 पार्ट्स में बनाया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और बहुत पहले बनाया था. तो आज मैं पूरे लेसन का एक साथ वीडियो बनाऊंगी. सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट. सो यू थिंक मतलब क्या आप सोचते हो, यू कैन डिवाइड, आप बांट सकते हो. ये लेसन का है तो ये क्वेश्चन वाला टाइटल ही है. तो चलिए देखते हैं कि इस लेसन में क्या बताया गया है. There was once an old man who had 3 sons and 17 camels. तो there was once यानी कि एक बार एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास 3 लड़के थे और 17 कैमल्स थे यानी कि ऊँट थे. द सन्स वर कॉल्ड रूपलाल, नाथू एंड लालजी, यानी कि उसके बेटों का नाम रूपलाल था, नाथू था एंड लालजी था. एंड वी आर नॉट वरीड इन दिस स्टोरी अबाउट वॉट द कैमल्स वर कॉल्ड. अब यहाँ पे हम लोग को इस बात पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस कहानी में उनके कैमल्स, उसके ऊँट का क्या नाम था या क्या कहे जाते थे. द फादर वॉज गेटिंग वेरी ओल्ड एंड वन डे ही कॉल्ड हिज सन टुगेदर एंड सेड. तो द फादर वॉज गेटिंग वेरी ओल्ड यानी कि जो पिता थे, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत बूढ़ा होता जा रहा था. एंड वह एक दिन ही कॉल्ड हिज सन, उसने अपने बेटों को बुलाया, टुगेदर साथ में, एंड सेड कहा, मतलब अपने सारे बेटों को एक साथ बुलाया और कहा, बॉयज़ आई एम ओल्ड एंड वंस ऑफ दीज डे आई विल डाई. उसने कहा कि लड़कों, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ, एंड वन ऑफ दीज डेज मतलब कि आने वाले दिनों में, आई विल डाई, मैं मर जाऊँगा. व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँगा, प्लीज़ प्रॉमिस मी, मुझसे प्रॉमिस करो, दैट यू वोंट क्वेरल ओवर माई कैमल्स, मतलब कि तुम कैमल्स को लेके, ऊँट को लेके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे. द 3 सन्स लुक ग्लूमी, अब जो तीनों लड़के थे मतलब उदास हो गए. दे डिड नॉट वॉन्ट देयर फादर टू डाई, वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता मरें. कोई भी नहीं चाहता कि उसके मम्मी पापा, किसी भी इंसान के मम्मी पापा मरे या कुछ हो. तो वो भी ऐसे ही नहीं. दे डिड नॉट वॉन्ट देयर फादर टू डाई, वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता मरे. बट दे वर एगर टू हियर वॉट ही हैड टू से, लेकिन वो लोग इस चीज़ के लिए बहुत जिज्ञासु हो गए, उत्सुक हो गए कि उसके पिता क्या कहने वाले हैं या क्या कहना चाहते हैं. आई वॉन्ट यू टू डिवाइड द कैमल इन दिस वे, कंटिन्यूड द ओल्ड मैन. रूप तो वो कहते हैं कि आई वॉन्ट यू टू डिवाइड, मतलब कि मैं बंटवारा करना चाहता हूँ ऊँटों का इस तरीके से, मतलब वो बताते हैं कि मैं इस तरीके से ऊँटों का बंटवारा करना चाहता हूँ. कंटिन्यू द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन वो बोलता रहा. रूपलाल, यू आर माई फर्स्ट सन, तो रूपलाल तुम मेरे पहले बेटे हो, एंड द ओल्डेस्ट, और सबसे बड़े हो. यू मस्ट हैव हाफ द कैमल, तो तुम्हें जितने भी कैमल्स हैं यानी कि 17 कैमल्स हैं, तो उसमें से जो आधा कैमल, आधे मतलब ऊँटों की संख्या है वो तुम्हारी होगी. रूपलाल लुक्ड प्लीज, अब रूपलाल को तो आधा मिल गया इसलिए वो खुश हो गया. थैंक यू फादर ही सेड, उसने कहा धन्यवाद पिता. नाथू सेड द ओल्ड मैन, अब वो दूसरे नंबर की बेटे की बारी आती है तो बोलता है नाथू, और बूढ़े आदमी ने कहा, यू आर द सेकेंड बॉय, तुम मेरे दूसरे लड़के हो, एंड यू मस्ट टेक अ थर्ड ऑफ द कैमल, तो तुमको उसमें से जितने भी ऊँटों की संख्या उसमें से 1/3 आपको मिलेगा. देन ही टर्न टू द यंगेस्ट बॉय एंड सेड, और उसके बाद वो अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ मुड़ा. लालजी, यू विल गेट अ 9th, उसने कहा कि तुम्हें 9वां हिस्सा ऊँटों का मिलेगा. द यंगर बॉयज़ वर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बट दे डिड नॉट कंप्लेन, जो छोटा बेटा था वो थोड़ा निराश हुआ, बट दे डिड नॉट कंप्लेन, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की. दे प्रॉमिस नॉट टू क्वेरल, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने पिता से कि वो झगड़ा नहीं करेंगे. बट डू एग्जैक्टली एज देयर फादर हैड कमांडेड, वो मतलब कि उन्होंने कोशिश किया था कि जो भी वो ठीक वैसा ही करेंगे जैसा कि उसके पिता ने उन्हें आदेश दिया है. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, सैडली एंड वेरी सडनली, मतलब बहुत दुखद रूप से, एंड वेरी सडनली, अचानक, द फादर डाइड, वो पिता एक्सपायर हो गए, मतलब मर गए. द बॉयज़ अरेंज द फ्यूनरल, और उसके बच्चों ने उनका फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था की. एंड व्हेन दैट वाज ओवर दे गॉट डाउन टू द बिजनेस ऑफ शेयरिंग आउट द कैमल, और जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, मतलब जब फ्यूनरल्स वगैरह समाप्त हो गया, तो वो अपने उस काम पे लग गए जहाँ पे उनके पिता ने जो कहा था, यानी कि ऊँटों के बंटवारे के काम में लग गए. रूपलाल द एल्डेस्ट Boy said, "Father wanted me to have half the camel, but half of 17 is 8 and half."
तो रूपलाल कहता है कि मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ। सेड फादर, फादर ने कहा था, वांटेड टू मी हैव हाफ ऑफ द कैमल, मतलब मेरे पिता चाहते थे कि मैं जितने भी कैमल्स हैं उनका आधा हिस्सा मुझे मिले, बट हाफ ऑफ 17 इज़ 8.5, मतलब कि उसका जो आधा हिस्सा होगा 17 का वो 8.5 होगा, यानी कि 8.5 कैमल होंगे। हाउ कैन आई टेक हाफ अ कैमल, वो कहता है कि मैं किस तरीके से आधा ऊँट ले सकता हूँ। द बेस्ट आइडिया वुड बी फॉर मी टू टेक 9 कैमल्स एंड यू 2 कैन शेयर द रेस्ट, तो कहता है कि सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि मैं 9 ऊँट ले लूँ और तुम लोग यू कैन शेयर द रेस्ट, और जो बाकी बचा हुआ है उसमें से तुम लोग अपना हिस्सा बांट लो। द अदर 2 ब्रदर्स लुक्ड स्टन, अब जो दोनों और भाई बचे थे वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दे शूक देयर हेड्स फ्रॉम साइड टू साइड टू शो दैट डिड नॉट एग्री विद द ब्रदर्स आइडिया। दे शूक देयर हेड्स मतलब कि अपना सर हिलाते हैं, फ्रॉम साइड टू साइड मतलब कि ना के उसमें, जैसे कि हम लोग ना नहीं करने के लिए अपना सर हिलाते हैं, नॉट करते हैं, तो अपना सर हिलाते हैं ये दिखाने के लिए कि वो अपने बड़े भाई के बात से सहमत नहीं हैं। यू रफ मतलब कि तुम बदमाश, सेड नाथू कहता है कि यू आर ऑलरेडी गेटिंग द बिगेस्ट शेयर, तुम्हें तो हमें यू आर ऑलरेडी गेटिंग द बिगेस्ट शेयर, मतलब कि तुम्हें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा तो तुम्हें मिल रहा है। वाई शुड यू गेट हाफ अ कैमल मोर, और तुम्हें आधा और क्यों मिले, मतलब कि तुम्हें तो पहले से ही सबसे ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है, तो अब तुम्हें आधा और क्यों दिया जाए, तुम्हारा 8.5 है तो 9 क्यों दिया जाए। इट इज़ बेस्ट दैट यू टेक 8 एडेड लालजी कहता है कि इस अच्छा है कि तुम खाली 8 ही ले लो। वेल दैट इज़ गुड आइडिया टू अग्री रूपलाल कहता है कि हाँ ये अच्छा विचार है, बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू आवर फादर्स बेस, कहता है कि हाँ ये भी बहुत चालाक है, उसको तो बड़ा हिस्सा मिला ही है, और वो कह रहा है कि मतलब जब वो कहता है कि हाँ 8 ले लो, तो उसको कहता है कि हाँ आइडिया तो अच्छा है, बट पिताजी ने जो कहा था अकॉर्डिंग टू आवर फादर विश, मतलब जो हमारे पिता की इच्छा थी उसके अनुसार ये नहीं होगा। द ब्रदर सैट एंड थॉट फॉर वाइल, जो भाई हैं सारे भाई बैठे और बहुत देर तक वो सोचते रहे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू अ बिग आर्ग्यूमेंट और कम टू ब्लोज, मतलब वो दे डिड नॉट वॉन्ट, मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनके बीच में कोई वाद विवाद हो या फिर शोर शराबा हो, हंगामा हो। देन द यंगेस्ट लालजी ब्रोक द साइलेंस, अब चुपचाप बैठे थे, तभी छोटा जो लालजी था वो उसने चुप्पी तोड़ी। हाउ अबाउट सेलिंग 1 कैमल एंड देन डिवाइडिंग द मनी, ही सेड ब्राइटली, मतलब कि वो बहुत स्मार्टली उसने बोला, बहुत सोच विचार के, कि क्यों ना हो कि हम लोग एक कैमल को बेच दें और उसका पैसा आपस में बांट लें। द अदर 2 स्काउल्ड एंड मेड देयर डिसलाइक फॉर द सजेशन ऑब्वियस, तो उसने कहा कि मतलब ये जो साधारण सा सजेशन था और सुझाव था वो बिल्कुल अच्छा उन्हें नहीं लगा, और वो उस पर स्काउल्ड मतलब होता है नाराज़ हो गए, उन्हें ये उनका विचार पसंद नहीं आया। देन अबाउट वॉट किलिंग 1 कैमल एंड फीडिंग द विलेज इन मेमोरी ऑफ आवर फादर आस्क्ड लालजी, अब लालजी कहता है कि तो चलो ठीक है, तो ये आइडिया ठीक नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं। देन व्हाट अबाउट किलिंग, मतलब कि कैसा रहेगा अगर हम एक ऊँट को मार दें, एंड फीडिंग द विलेज इन मेमोरी ऑफ आवर फादर, और सारे गाँव को उसमें भोज करा दें अपने पिताजी की याद में। सीइंग दैट दे वर अनहैप्पी विद हिज आइडिया, और वो देखता है कि उससे जो जितने भी उसके दोनों भाई हैं उस विचार से वो बहुत नाराज़ होते हैं, मतलब अनहैप्पी होते हैं, नाखुश होते हैं। वॉट शाउटेड रूपलाल चिल्लाता है, क्या वेस्ट अ गुड केमल फॉर फीडिंग बाई होल विलेज, मतलब कि पूरे गांव को खाना खिलाने के लिए एक अच्छे कैमल को मार दिया जाए, मतलब उसको बर्बाद कर दिया जाए। यू मस्ट बी क्रेजी, तुम शायद पागल हो गए हो। द आर्ग्यूमेंट वेंट ऑन एंड ऑन इन द दिस वे, और इस तरीके से जो ये विवाद था वो जारी रहा। एवरी टाइम वन ऑफ द सन्स मेड अ सजेशन द अदर वर टू डिसएग्रीड विद इट, मतलब कि हर बार क्या होता था कि एक कोई उसमें से कोई सुझाव देता था और दूसरा जो दोनों बचते थे वो असहमत होते थे। देयर वॉइसेस गॉट लाउडर एंड लाउडर, अब उनकी आवाज़ अब धीरे से धीरे तेज़ और तेज़ होने लगी। देयर फेसेस गॉट रेडर एंड रेडर, अब उनका जो गुस्से से उनका जो चेहरा था वो भी लाल और लाल होने लगा। एंड देयर वॉज मच स्टैम्पिंग ऑफ फीट, और उसके बाद अब वो लोग अपने पैरों को भी पटकने लगे। एंड शेकिंग ऑफ फीस, मतलब अपनी मुट्ठी को भींचने लगे। फीस मतलब कि अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। व्हेन द आर्गूमेंट बिकेम मोर हीटेड, जब उनका जो विवाद था वो और गर्म हो गया, मतलब कि और ज़्यादा बढ़ गया। एंड वॉज रीचिंग इट्स हाइट, जब वो अपनी मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा विवाद
बहुत ऊपर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अ मैन केम दैट वो वे लीडिंग अ कैमल बाई रोप, तभी एक आदमी उस रास्ते से अपने कैमल को पकड़ के, मतलब कि अपनी आप देख सकते हो पिक्चर में कि एक अपने ऊँट को रस्सी के सहारे पकड़कर वो उधर आता है। द मैन लुक्ड लाइक अ हॉली मैन, अब ये जो आदमी है बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा आदमी दिखाई देता है। ही पॉज टू लिसन, वो रुकता है थोड़ा सुनने के लिए। टू थ्री ब्रदर्स आर गोइंग, मतलब कि वो तीनों भाई जब वाद विवाद कर रहे थे तो वो रुकता है और उनकी बात को सुनता है। आफ्टर सम टाइम द होली मैन कम्स क्लोजर टू द ब्रदर्स, अब जो होली मैन है वो आता है उसके पास और केम क्लोजर टू द ब्रदर्स, वो भाइयों के पास आता है। नाउ माई फ्रेंड्स, वो कहता है कि मेरे दोस्तों, सेड द होली मैन ने कहा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट योर डिस्कशन बट कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प, वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, आप लोगों के इस डिस्कशन में मतलब बहस में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको बीच में टोक रहा हूँ। आई बी, क्या मैं आपका कोई हेल्प कर सकता हूँ? इट इज़ नॉट वेरी गुड टू फाइट एंड शाउट एट ईच अदर, वो कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है कि आपस में विवाद करो और एक दूसरे पर चिल्लाओ। यू मे ब्रस्ट अ ब्लड वेसल, और तुम इतना नाराज़ होगे तो तुम्हारी नसें फट जाएंगी, जो तो खून की नसें हैं वो फट जाएंगी। एट फर्स्ट द ब्रदर्स वॉन्टेड टू सेंड द मैन अवे, पहले तो भाइयों ने सोचा कि इनको उस आदमी को भगा दिया जाए, हटा दिया जाए। बट देन दे थॉट द ही माइट बी एबल टू हेल्प देम विद देयर प्रॉब्लम, लेकिन बाद में उनको लगा कि शायद ये जो व्यक्ति है वो उनकी उस समस्या को सुलझाने में सहायता कर सकता है। वेल होली मैन सेड रूपलाल, रूपलाल कहता है कि हाँ ठीक है, मतलब कि होली मैन, आप जो पवित्र आदमी होली मैन, वी आर क्वेरलिंग ओवर द इनहेरिटेंस दैट वॉज bequeathed टू अस बाय आवर फादर, तो वो बताते हैं कि वी आर क्वेरलिंग, मतलब हम लोग उस विवाद पे उस पे झगड़ा कर रहे हैं। इनहेरिटेंस मतलब जो हमें विरासत में, दैट वाज बीक्वेथ मतलब वसीयत, टू अस बाय आवर फादर, मतलब कि हमारे पिता ने जो वसीयत की है, जो हमें विरासत में मिला है, हम उस पर विवाद कर रहे हैं। वी डू नॉट मीन टू क्वेरल, हम झगड़ा नहीं करना चाहते थे। बट देयर डज नॉट सीम टू बी अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, लेकिन हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। रूपलाल देन टोल्ड द होली मैन ऑल अबाउट द कैमल्स एंड हाउ दे वर टू बी डिवाइडेड। अब उसके बाद रूपलाल उस होली मैन को सारी बातें अपने ऊँट के बारे में बताता है और किस तरीके से उसको डिवाइड करना है, बंटवारा करना है, वो भी उसे बताता है। द होली मैन लिसन टू द स्टोरी विथ ग्रेट इंटरेस्ट, उस होली मैन ने उस कहानी को बड़े ही इंटरेस्ट से सुना। व्हेन द स्टोरी वॉज ओवर, जब कहानी पूरी हो गई, ही स्माइल्ड वाइजली, वो बुद्धिमानी से हंसा। हियर ही सेड, यहाँ, हाँ यहाँ देखो, ही सेड, उसने कहा, टेक माई कैमल एंड सी हाउ दैट विल हेल्प इन योर शेयरिंग, उसने कहा कि मेरा भी कैमल अपने कैमल में ले लो और देखो कि कैसे तुम्हारे हेल्प, मतलब कि हो सकता है बंटवारे में ये कोई सहायता करे। द होली मैन हेल्ड आउट द रोप फॉर रूपलाल टू टेक, तो होली मैन ने अपने ऊँट की रस्सी रूपलाल को पकड़ा दी ताकि वो उस ऊँट को ले ले। वी कान डू दैट रिप्लाइड द ब्रदर्स, भाइयों ने कहा कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू मेक दिस ऑफर, आप बहुत दयालु हो कि आपने हमें ये ऑफ़र दिया। बट यू मस्ट नॉट गिव अप योर कैमल, उन्होंने कहा कि आपको मतलब अपना कैमल, अपना ऊँट नहीं देना चाहिए। द होली मैन स्माइल काइंडली, लेकिन जो होली मैन था वो दयालुता से मुस्कुराया। नो नो प्लीज़ टेक इट, ही सेड, उसने कहा नहीं नहीं कृपया आप इसे ले लो। इफ़ गॉड विल्स आई शैल नॉट बी और आई शैल नॉट बी द पुअरर फॉर इट, उसने कहा कि अगर भगवान दयालु रहे तो मैं इसके लिए पुअरर, मतलब कि मैं ऐसे अपने ऊँट को खोऊंगा नहीं, मतलब मेरा ऊँट जो है वो मुझसे खोएगा नहीं। विद दीज वर्ड्स ही गेव देम द कैमल, और इस शब्दों के साथ उसने उस कैमल को उनको हैंड ओवर कर दिया, यानी कि उन भाइयों को दे दिया। द ब्रदर्स थैंक्ड हिम एंड देन लेट द कैमल टू वेयर देयर ओन कैमल्स वर टाइड, जब उन भाइयों ने उसको होली मैन को थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला, एंड देन लेट द कैमल, और फिर वो लेकर उस ऊँट को वहाँ लेकर गए जहाँ पे उनके अपने ऊँट बंधे हुए थे। दे टाइड द होली मैन्स कैमल नेक्स्ट टू देयर ओन कैमल्स एंड देन स्टार्टेड टू मेक देयर कैलकुलेशन वंस अगेन। दे टाइड द होली मैन कैमल, फिर उन्होंने उस होली मैन के ऊँट को भी उस कैमल के, मतलब उनके अपने जो ऊँट थे बंधे हुए थे उनके पास उसको भी बांध दिया, और उसके बाद उन्होंने कैलकुलेशन यानी कि गणना शुरू की, कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया फिर से एक बार। विद द होली मैन्स कैमल दे नाउ हैड अ टोटल ऑफ 18 कैमल्स, अब होली मैन के कैमल को लेकर उनके पास 18
ऊँट हो गए थे, 18 कैमल्स हो गए थे। रूपलाल टुक हिज शेयर ऑफ हाफ, दैट वाज 9 कैमल। अब रूपलाल ने टुक द हिज शेयर ऑफ हाफ, मतलब टुक उसके फादर के अकॉर्डिंग, जो उसके पिता ने कहा था कि वो जो जितने भी कैमल्स हैं उसका वो हाफ पार्ट वो लेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी 18 कैमल हुए थे उसका हाफ 9 हुआ, तो उसको 9 कैमल मिल गया रूपलाल को। नाथू टुक अ थर्ड, दैट वाज 6 कैमल। तो नाथू ने थर्ड, जैसा कि फादर ने कहा था कि जो तीसरा हिस्सा होगा 1/3 उसको नाथू को मिलेगा, तो 18 का 1/3 क्या होता है 6 कैमल, तो 6 कैमल उसे मिल गया। एंड लालजी टुक अ 9th, और लालजी ने टुक 9th मतलब 9th हिस्सा, तो आप जानते हो कि 9 2 जा 18 होता है, तो 18 का 2 हिस्सा मिला, इसमें इट मीन्स कि कैमल्स 2 कैमल्स नाथू को मिल गया, यानी कि लालजी को मिला, यानी कि रूपलाल को मिला 9 कैमल्स हाफ, और 1/3 मिला 6 कैमल नाथू को, और लालजी को 2 कैमल्स मिले, तो कितने हो गए 9 6 15 और 15 to 17 मीन्स कि 1 कैमल अभी भी बच गया। सडनली द ब्रदर्स स्टूड क्वाइट स्टिल, लेकिन अचानक से जो भाई लोग थे वो चुपचाप, मतलब अचानक से एकदम स्टिल हो गए, खड़े हो गए। दे वर स्टक विथ अमेजमेंट दैट एंड देयर जॉज ड्रॉप्ड ओपन, मतलब कि वो इतने आश्चर्य में इतने स्टक हो गए कि उनके जो जबड़े थे, उनके मुंह थे वो ओपन, मतलब खुल के, मतलब जैसे होता है ना हम लोग सरप्राइज होते हैं, तो उनका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया। फॉर देयर, क्यों, स्टैंडिंग बाई इट सेल्फ वॉज द होली मैन्स कैमल, क्योंकि उनका जो होली मैन का कैमल था अभी भी वो अकेले किनारे खड़ा था। द होली मैन बेंड डाउन, होली मैन झुका, एंड टुक अप द रोप, और उसने अपनी रस्सी पकड़ी, विच वॉज टाइड टू हिज कैमल, जो कि उसकी कैमल से बंधी हुई थी। यू सी माई फ्रेंड, उसने कहा मेरे दोस्तों आप देख सकते हो। ही सेड सॉफ्टली, उसने प्यार से कहा, मतलब नम्रता से, विनम्रता से कहा। देयर इज़ नो नीड टू क्वेरल, मतलब झगड़ा करने का कोई सवाल नहीं होता है। एवरीथिंग कैन बी सेटल इन अ फ्रेंडली मैनर इफ़ वी ट्राई, मतलब कि हर चीज़ का सलूशन हो सकता है, किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है अगर हम उसको फ्रेंडली मैनर, मतलब हम लोग प्यार से उसको सलूशन या समाधान खोजने की कोशिश करें। ही वेव्ड गुड बाय एंड वेंट हिज अवे, और उसने गुड बाय कहा और अपने रास्ते वो चला गया। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी भी लगी होगी, आपको मोरल ऑफ द स्टोरी भी समझ में आई होगी कि हमें किसी भी बात पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें शाउट नहीं करना चाहिए, क्वेरलिंग नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सोच समझ के और बहुत दिमाग से चीज़ों को हल करना चाहिए। तो if you like the explanation, do share with your friends, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.